गुजरात पुलिस ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। अहमदाबाद में बलम और हमजा पठान गैंग के 6 लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। हमजा पठान के करीब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी जमींदोज हो गई। ये सारी संपत्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई है। अहमदाबाद के न्यू लेबर क्वार्टर्स, चाली और नबी चाली जमालपुर इलाकों में प्रशासन ने हमजा पठान नाम के गैंगस्टर का एक बंगला, 17 दुकानें और 2 मकान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए। पुलिस का दावा है कि यह सारी संपत्ति लूट और गैर कानूनी वसूली के धंधे से बनी थी। हमजा पठान वसूली का रैकेट चलाता था। इलाके के लोगों से हफ्ता वसूलता था। किसी को मकान बनवाना हो, किसी को दुकान खोलनी हो, ठेला लगाना हो, सब्जी बेचनी हो, तो हमजा गैंग के प्रोटेक्शन के बगैर, उसको पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं हो सकता था। लोगों में इस गैंग के खिलाफ जबरदस्त डर था। पुलिस का दावा है कि इस गैंग के खिलाफ 37 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें हत्या की कोशिश से लेकर धमकाने, रंगदारी वसूलने, डकैती डालने और मारपीट करने के मामले शामिल हैं। गैंग का सरगना बलम खान पठान है, लेकिन जब उसे 18 महीने की कैद की सजा हो गई तो उसके बेटे हमजा ने गिरोह की कमान संभाल ली थी। हमजा 16 बरस की उम्र से ही जुर्म की दुनिया में एक्टिव हो गया था। इस गैंग के मेंबर इलाके के लोगों से हमजा टैक्स या बलम टैक्स के नाम पर वसूली करते थे। पुलिस को इस गैंग के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने जांच कराई। जांच में क्लियर हो गया कि बलम पठान ने और उसके गैंग ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, तो बंगले और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। बलम खान पठान और उसके भाई शरीफ खान और उसके जो बच्चे हैं हमजा खान और दूसरा जो बेटा है, उन सब ने मिल कर के, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये सरकारी ज़मीन है जिस पर कब्ज़ा कर रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 2500 से 3000 स्क्वायर फीट का ये सरकारी लैंड है जिस पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था। और ये न्यू लेबर चाली जो है, इसके पास पूरा ये इलाका जो है, आप देखिए मेन रोड का इलाका है। करोड़ों की कीमत की ये ज़मीन है जिस पे इन्होंने कब्ज़ा जमा रखा था और यहीं से इनका पूरा जो ये गुनाहित प्रवृत्तियां जो हैं उसका काम चलता था। यहाँ पे आपको दिखा दें, ये जो बंगला तोड़ा गया है ये शरीफ खान का बताया जाता है और इसकी कीमत आज के हिसाब से करीब 20 करोड़ की है, इसकी जो मार्केट कॉस्ट है। और इसके अलावा इस पूरे इलाके में ये जो पूरी आपको दिख रहे हैं डेब्रीज, ये जो पूरा मलबा दिख रहा है, ये उन 17 दुकानों का है जो उस बिल्डिंग से लेकर के ये पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर कवर करते हुए ये 17 दुकानें बनाई गई थी। और आपको बता दें कि ये 17 दुकानें इलीगली सरकारी जो एएमसी की ज़मीन है उस पर बनाई गई और इनके ऑक्यूपेंट से ही उसकी कंस्ट्रक्शन की भी कॉस्ट वसूली गई और साथ ही साथ उनसे हर महीने इस पे हफ्ता लिया जाता था। इतना ही नहीं, आसपास के इलाके में कोई भी नया कंस्ट्रक्शन शुरू करना हो, कोई भी नया बिजनेस एक्टिविटी शुरू करनी हो, इन सब से परमिशन लेकर के बाकायदा उन्हें रंगदारी देनी पड़ती थी और उसके बाद ही वो एक्टिविटी शुरू हो पाती थी। तो इस तरह से पूरा ये नेटवर्क चल रहा था। करीब 37 अलग अलग प्रकार के गुनाह इन पे दर्ज थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग कंप्लेंट करके बाद में मुकर जाते थे, पुलिस भी एक्शन लेने से वंचित थी और उसी का ये फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन अब आप देखिए इस पर कार्रवाई हुई तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये इनका इलीगल साम्राज्य है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पुलिस का कहना है कि हमजा गैंग छोटे कारोबारियों, टैक्सी और लॉरी चलाने वालों से भी हफ्ता वसूली करता था। जो लोग रंगदारी देने से मना करते थे उनको जान से मारने की धमकी दी जाती थी। गुंडे भेजकर उन पर हमले कराए जाते थे। इसीलिए गुजरात पुलिस ने इन अपराधियों के खिलाफ गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जैसे ही हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इंडिया टीवी की टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो घर की महिलाएं सामने आ गईं, रोने चिल्लाने लगी। हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने ये माना कि उनका घर और दुकानें जिस जमीन पर बनी है वो सरकारी जमीन है।
लेकिन इन लोगों का कहना है कि उन्होंने घर तो मेहनत मजदूरी करके बनाया था। उनके घर के मेंबर्स के ऊपर गुंडागर्दी और रंगदारी के जो केस बनाए गए हैं वो झूठे हैं और पुलिस उन पर जुल्म कर रही है। उनका कहना है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर बने हैं, तो सबके घर क्यों नहीं गिराए गए? जगह किसकी है? कानूनी थी, हम कहते हैं ना गैर कानूनी, तो जगह गैर कानूनी है इसलिए तोड़ दी। वो बस तोड़ी है वही, बाकी हमारा नहीं, हमने कोई लूटा नहीं है, कोई चीज नहीं हमने निकाल। लूटा होता तो हमारा ये दिन नहीं होते। हमने कोई, हमारा ये घर है, ये चले गया, अब हम खाए भी करे, रोटी भी करे। हम देखो ये सारी गैर कानूनी जगह सरकारी जमीन थी ना, खुद बोलते हैं सरकार की जगह। पूरी चाली ऐसे तो गैर कानूनी है, लेकिन चुन से वार कराए सब गैर कानूनी है, पीछे भी गैर कानूनी बनाया है, गैर कानूनी का नहीं तोड़ा सबने मान सभी गैर कानूनी। ये हमारी रोटी, आज गुंडे होते हैं ना, छीन छीन के सब लिया था। हमारा बंगला होता, हमारा घर होता, आज के रोटी सब मारते नहीं, इससे हमारा पेट बढ़ाता था। हम इससे ही खाते थे, बोला हमारे बच्चे हमको दे रहे नहीं था, हमारा घर इससे चलता था। ये बुद्धि की दवा दारू उससे आती थी। बेटे, एक बेटे को लकवा लगा हुआ अंदर है, वो बिना फालतू का ये सब हुआ है। लेकिन पुलिस अफसरों का दावा है कि पुलिस ने जो एक्शन लिया वो सबूतों के आधार पर लिया, जांच के बाद लिया। पुलिस का कहना है कि इस गैंग की करतूतों से पूरा इलाका परेशान था। लोग पुलिस से लगातार शिकायतें कर रहे थे। अहमदाबाद जोन 3 के डीसीपी सुशील अग्रवाल ने बताया कि 37 केस दर्ज होने के बाद भी पठान गैंग की हरकतों पर रोक नहीं लग पा रही थी। गैंग का कोई मेंबर जेल जाता था तो दूसरा एक्टिव हो जाता था। पुलिस उनको कई बार वार्निंग दे चुकी थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इसीलिए अब सख्त एक्शन लिया गया। पुलिस ने बुलडोजर चलाने के अलावा शरीफ खान पठान और शेरबाज खान पठान को गिरफ्तार कर लिया है। हमजा पठान और अजीम पठान पहले से ही जेल में हैं। बालम खान और मजर खान फिलहाल फरार हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को ये मालूम हुआ कि ये जो एफआईआर के अंदर आरोपी है, दे हैव फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, और इनकी गैरकायदेसर एक्टिविटी सन 2014 से चली आ रही है। ज़्यादा तपास करी तो उसमें ये पता चला कि 2014 से आज तक इस गैंग के अगेंस्ट में मोर देन 37 FIRs हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, और इस एरिया के अंदर छोटे और गरीब लोगों के ऊपर इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा त्रास था और लोग इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इस गैंग का जो मुख्य सरगना था वो इस गैंग के अंदर टोटल 6 अक्यूज़ के खिलाफ हमने केस लिया है। ये जो पूरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, इसकी पहले रचना और इसके सरगना बालम खान पठान थे। एक केस के अंदर ही हैड टू स्टे इन जेल फॉर 18 मंथ्स। उस 18 समय के कार्यकाल में इस पूरे ऑपरेशन का टेक ओवर उनके बेटे हमजा खान पठान ने ले लिया था। हमजा ने अपनी गतिविधियां बहुत ही छोटी उम्र में चालू कर दी थी। तो पहला अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हमजा के अगेंस्ट में 16 साल की उम्र में दाखिल हुआ था, और आज 22 साल की उम्र में उसके अगेंस्ट में 18 से ज़्यादा ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। ये लोगों से खंडनी उकराते थे, एक्सटॉर्शन करते थे। इस एरिया में कोई भी आदमी अपने घर में एक ईंट भी नहीं रख सकता था जब तक वो इनका टैक्स ना दे दे, जिसे हमजा टैक्स और बालम टैक्स के नाम से ये लोगों के अंदर प्रख्यात था। किसी भी आदमी जो इनके सामने जाएगा उसके साथ में मारामारी करना और सिस्टमैटिक लोगों को अटेम्प्ट टू मर्डर के गुनाहों के साथ टारगेट करना, ये इनका एमओ था। पुलिस अफसर बता रहे हैं कि पठान गैंग का सरगना बालम खान पठान था, लेकिन पिछले कुछ बरसों से इसकी कमान उसके बेटे हमजा ने संभाल ली थी। हमजा एक मंदिर के पास बैठक लगाता था, हफ्ता वसूली का ऑर्डर देता था। जमालपुर में उसकी बहुत दहशत थी। अहमदाबाद के पुराने गैंगस्टर लतीफ के नाम पर इलाके के लोग हमजा को छोटा लतीफ कहने लगे थे। ये जो मंदिर है यहाँ पे जमालपुर इलाके में, जो न्यू म्यूनिसिपल लेबर क्वार्टर की जो चाली है, वहाँ पे इस मंदिर पे, और ये आपको बता दें इसी चेयर पे वो बैठ के यहाँ पूरा गवर्न करता था अपनी। ये जो पूरी एक उसने गुनाहित जो पूरी दुनिया बना रखी थी, इस चेयर पे जब वो बैठ जाता था, इस चौराहे पे जब वो बैठ जाता था, तो यहाँ के किसी भी रास्ते से उसकी परमिशन के बिना निकलना मुश्किल होता है। ये किसी को, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यदि किसी को सामने से आना है और यहाँ पीछे की तरफ जाना है तो वो पूरा घूम करके जाता था। यदि हमजा को पता चल जाए कि उसकी परमिशन के बिना यहाँ से वो सीधा पास हो रहा है,
तो उसकी पिटाई हो जाती थी, उस पर अटैक हो जाता था। और यहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं, भले ही वो अभी बात ना करना चाहते हों, लेकिन आपको बता दें कि सब बहुत ज़्यादा इस वक्त रिलीव्ड हैं, क्योंकि पहली बार देखने में आया है कि पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। और आपको बता दें, इलाके में छोटा लतीफ़ के नाम से वो मशहूर होता जा रहा था। लतीफ़ अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जिसके एनकाउंटर के साथ ही 1997 में एक तरह से अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो कल्चर है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन आप सोचिए, ये फिर से उसे शुरू करना चाह रहा था हमजा, और यदि इस पर अभी नकेल नहीं कसी गई होती, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो आगे जाकर के गुनाह की दुनिया में कितना बड़ा एक मुकाम हासिल कर लेता, और उसका खौफ अभी से इतना था तो आगे जाकर के कितना बढ़ जाता। अब एक सवाल उठता है कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, किसी नेता ने हमजा पठान के सपोर्ट में बयान क्यों नहीं दिया? कांग्रेस भी चुप है, आम आदमी पार्टी भी खामोश है, किसी ने इसे बीजेपी की सरकार का मुसलमानों पर जुल्म करार नहीं दिया। अगर इस तरह की घटना यूपी या बिहार में होती तो शोर मच जाता, सारे नेता बोलते। गुजरात में कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए क्योंकि यहां सब पार्टियों को हिंदू वोटों की ज्यादा चिंता है। उनको लगता है अगर हमजा जैसे लोगों के सपोर्ट में एक लफ्ज भी बोला तो हिंदू वोटर नाराज हो सकते हैं, इससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो इस खामोशी का यही राज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।